हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं आज थोड़ा सा वैभव सूर्यवंशी के बारे में। 2026 आईपीएल ख़त्म हो गया है और यह आईपीएल अगर किसी प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाएगा तो वह है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, तो इस आईपीएल में उसको 5 सबसे बड़े अवार्ड्स मिले हैं और पहले नंबर पर उसको अवार्ड मिला है ऑरेंज कैप का, सबसे ज़्यादा 776 रन बनाने के लिए पूरे टूर्नामेंट में। ओके, दूसरा अवार्ड उसको मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड उसको मिला है और उसको इसके लिए सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले थे 436.5 पॉइंट्स। ओके, 436.5 पॉइंट्स उसको मिले थे। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, दूसरा हो गया। तीसरा अवार्ड उसको मिला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट का सबसे अच्छा युवा खिलाड़ी। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। चौथा अवार्ड उसको मिला है सुपर स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट, 237 का स्ट्राइक रेट, टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से सबसे ज़्यादा रन भी वो बनाया है। ठीक है, इसमें उसको टाटा सिएरा की वो कार भी मिली है जो अक्सर आपको ग्राउंड पे खड़ी मिलती थी, ग्राउंड में रखी रहती थी जो, तो वो कार इसको मिली है इसमें सुपर स्ट्राइकर में। ओके, 237 का स्ट्राइक रेट। और 5वां अवार्ड इसको मिला है सुपर सिक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, 72 छक्के टोटल ये इस टूर्नामेंट में लगाया है। इससे पहले एक आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है क्रिस गेल के नाम था और 2012 आईपीएल में उसने 59 छक्के लगाए थे, तो वो रिकॉर्ड इसने तोड़ा है। तो ये तो हो गए 5 सबसे बड़े अवार्ड जो वैभव सूर्यवंशी को इस आईपीएल में मिले हैं। और उसकी टीम जो है फाइनल नहीं खेली है, एलिमिनेटर में बाहर हो गई थी गुजरात से हार के। उसमें भी अच्छा 96 वो किया था और शुभम गिल ने सेंचुरी लगाया था और राजस्थान की टीम हार गई थी। ठीक, ये तो हो गया आईपीएल का थोड़ा सा बात। अब थोड़ा सा बात मैं आपको बताता हूँ वैभव सूर्यवंशी के बैटिंग से रिलेटेड, क्यों उसके शॉट्स में इतना पावर है। कुछ पॉइंट्स हैं, 7-8 पॉइंट होंगे टोटल, आपको समझ आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले नंबर 1 उसका जो ग्रिप है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर उसका जो बैकलिफ्ट है, काफ़ी हाई बैकलिफ्ट है। ओके, 2, और तीसरा उसके जो बैट का स्पीड है, काफ़ी अच्छा बैट स्पीड है। उसके बैट स्पीड से काफ़ी लोग इम्प्रेस हैं, सचिन भी काफ़ी इम्प्रेस है। इस तरह से रबाड़ा की 150 की बॉल पर उसने सामने छक्का मारा था, तो बैट स्पीड। ठीक, तो ग्रिप नंबर 1, नंबर 2 बैकलिफ्ट, नंबर 3 उसका बैट स्पीड, और नंबर 4 पर रखिए उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है। आप देखिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी सॉलिड है। उसका जो मतलब शोल्डर वगैरह आप देखिए, काफ़ी वो थोड़ा मतलब काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी चौड़ा है। ठीक है, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो काफ़ी सॉलिड है, तो पावर है उसके पास, उसके शोल्डर्स में काफ़ी पावर है। ठीक, तो ये हो गई 4 चीज़ें, मेन चीज़ें। अब देखिए कुछ चीज़ें जो बैट्समैनों में होनी चाहिए। वीरेंद्र सहवाग काफ़ी डिस्ट्रक्टिव प्लेयर था। सहवाग से मेरा कई बार मिलना हुआ है, कई बार बैटिंग का बातचीत भी हुआ है, तो मैंने उससे कुछ सवाल किए थे, वो जवाब भी देता था, अपने से ही बताता था। तो बैटिंग में क्या होता है, बल्लेबाज को बहादुर होना पड़ता है, ब्रेव होना पड़ता है। ठीक है, बॉलर बहादुर नहीं होगा तो चलेगा। बॉलर को क्या ही है, बॉल करेगा, बैट्समैन छक्के चौके मारता है तो बॉलर को तो मारता नहीं हो, तो बॉल को मारता है। लेकिन जब एक अच्छा बैट्समैन किसी फास्ट बॉलर को 1-2 चौके मार देता है अच्छा ना, उसकी अच्छी बॉल पे, तो उसका ईगो हर्ट होता है और वो फिर बॉडी लाइन गेंदबाजी करते हैं, तो वो बैट्समैन को मारते हैं, टारगेट करते हैं। जैसे देखो आप लास्ट मैच में वैभव सूर्यवंशी को टारगेट किया जा रहा था सारे फास्ट बॉलर्स की तरफ से, थोड़ी बॉडी लाइन गेंदबाजी हो रही थी, बाउंसर हो रही थी, रबाड़ा की बाउंसर उसके सर पर लगी थी। तो बल्लेबाज अगर कोई बहादुर नहीं होगा ना, ब्रेव नहीं होगा, करेजियस नहीं होगा, जिसके अंदर जिगरा नहीं होगा, मतलब कावर्ड लोग कभी बैट्समैन नहीं बन सकते, ये बात आप जान लो। बहुत से बच्चे हैं जो डरते हैं, वो कभी बैट्समैन नहीं बन सकते। ठीक है, तो बात ही ख़त्म है। तो उसके अंदर वो जिगरा है, पहली बात। ठीक है, उसके पीछे तमाम मेहनत है, उसके फादर को और बचपन से ध्यान दिया गया, वो सब अलग है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन 5वां पॉइंट आप रख सकते हो, उसके अंदर जो करेज है, जो फियरलेस है वो, ठीक है, उसके अंदर जो जिगरा है, वो 5वां पॉइंट आप रख सकते हो। 6ठा पॉइंट आप रख सकते हैं शॉट सिलेक्शन। ठीक है, कौन सी बॉल छोड़नी है, कौन सी बॉल मारनी है, क्या स्ट्रेंथ है।
अब देखो एक बैट्समैन के लिए जो बॉल अच्छी है वो दूसरे के लिए ख़राब हो सकती है, और जो दूसरे के लिए ख़राब है वो किसी और के लिए अच्छी हो सकती है। और कुछ बॉलें तो ख़राब ही होती हैं, जैसे जो पैर वैर पर ज़्यादातर दिया जाता है, लेकिन वो भी सब लोग नहीं मार पाते हैं। तो उसका शॉट सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो उसका रीज़न ये है कि भाई उसके पास नंबर ऑफ़ शॉट्स हैं, वो रीच है, वो कहीं भी बाउंड्री क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो 4 के बाद 5 नंबर पर करेज रख सकते हैं, 6 नंबर पर उसका शॉट सिलेक्शन आप रख सकते हैं। माइंड सेट उसका जो है क्लियर और क्लीन माइंड सेट है, इसीलिए क्लीन हिटिंग भी थोड़ा वो कर पाता है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स आप मेनली रखिए। बाकी ये हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन वगैरह ये सब तो कहने की बातें हैं, ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स ज़्यादातर फॉलो करते हैं। लेकिन उसके ये सब फॉलो करने से सब कोई उस तरह का प्लेयर नहीं बन सकता। ठीक है, और जहाँ तक रहा उसके एज वगैरह पर बात, देखो भाई एज वगैरह पर बात मत करिए। सूर्यवंशी के साथ खेले हुए कुछ बच्चे मेरे को जानते हैं, और उसका एज जो भी रहे, पहली बात तो ओपन क्रिकेट में जब कोई आ गया तो एज का बात होना नहीं चाहिए। ये सारा एज का ड्रामा इंडिया में ही है। ठीक है, आपको मैं कायदे से बताऊं, ये ऋषभ पंत वगैरह, हिम्मत सिंह, सार्थक रंजन, ललित यादव, ये सब दिल्ली के प्लेयर हैं, तमाम प्लेयर। ये जब दिल्ली से सेलेक्ट हुए थे ना, दिल्ली के स्टेट टीम में, तो 30-32 खिलाड़ी सेलेक्ट हुए थे लास्ट में। और उस समय कीर्ति आज़ाद पहले इंडिया खेले हुए बड़े प्लेयर हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा था कि इसमें से 22 खिलाड़ियों का एज फर्जी है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, फर्जी एज है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ, वो सारे बाद में रणजी ट्रॉफी खेले, स्टेट के बाद IPL खेले, इंडिया खेले, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो एज फ्रॉड, क्रिकेट में फ्रॉड किया, ये आम बात है, नॉर्मल बात है। अब थोड़ा आधार वगैरह का चक्कर हो गया, डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो गया, तो अब कम हो गया है, अब पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पहले के क्रिकेटर्स में देखोगे ना, तो मैक्सिमम का एज गलत होता था। वीरेंद्र सहवाग ने कई बार ऑन कैमरा कहा है। ठीक है, मोहम्मद कैफ के बारे में हरभजन सिंह ने कहा था कि ये जब भी हम खेलने आते थे, ये 15 साल से इनका एज आगे ही नहीं बढ़ता था। 5 साल पहले भी 15 साल के थे, 5 साल बाद भी 15 साल के थे। तो ये सब बातें आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट में कितना एज फ्रॉड पहले तो बहुत होता था, मैक्सिमम होता था, और अब समय के साथ थोड़ा कम हो गया है। अब जिसे करना है उसे पहले से प्री प्लान्ड रहना पड़ेगा, और बार बार नहीं कर सकते। हम एक बार कर दिए तो बार बार नहीं कर सकते। और ये मैं आपको बता दूं कि सूर्यवंशी का एज 100% गलत है, फ्रॉड है। लेकिन जब ओपन क्रिकेट में आ गया तो ये सब बात होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये तो रहा एज का बात। और भाई 13 साल में अगर वो IPL में डेब्यू किया है तो अच्छा ही है ना। 40 साल तक खेले, 27 साल उसका करियर रहेगा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना सकता है, तोड़ सकता है। सचिन से ग्रेट बने, कोहली से ग्रेट बने, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात है अपने कंट्री को अगर कोई अच्छा प्लेयर मिल रहा है तो। लेकिन पॉइंट वाली 1-2 बातें और क्या हैं कि किसी भी प्लेयर को, जैसे वो विक्रांत गुप्ता है, वो स्पोर्ट्स तक वाला अपनी सारी टपोरी टीम लेके बैठता है। अभी इससे पहले वो पंत का कितना गुणगान करता था, ऋषभ पंत का, अभी पलटी मार दिया मौका देख के। अभी सूर्यवंशी IPL में मान लो अच्छा खेला थोड़ा, तो अब उसको कह रहा है कि इस क्रिकेट का सचिन है, डॉन ब्रैडमैन है, ये है, वो है, दुनिया भर का बकवास कर रहा है। तो इस तरह का बकवास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई अच्छा प्लेयर है उसको आप अप्रिशिएट करो, उसे खेलने दो। सचिन को भी सचिन बनने में 25 साल लगे हैं, कोहली को भी कोहली बनने में 15-16 साल लग गए। ये तो खाली प्रोफेशनल क्रिकेट बात है जो इंडिया खेले, उसके पहले जो लगा वो तो अलग है। ठीक है, तो पहली बात तो कोई किसी के जैसा बन नहीं सकता, हर प्लेयर यूनिक होता है। अब सूर्यवंशी का ही देखो, यूनिक स्टाइल है। लेकिन पता है प्लेयर को, अब सचिन का सबसे बड़ा खासियत है कि 200 टेस्ट मैच खेला है। क्रिकेट का सबसे अच्छा फॉर्मेट टेस्ट मैच को माना जाता है, टेस्ट मैच का बड़ा वैल्यू होता है, टेस्ट मैच की वजह से ही सचिन का इतना रिस्पेक्ट है। तो पहली बात तो कोई 200 टेस्ट मैच खेले, परफॉर्मेंस तो अलग बात है, ऑब्वियस है परफॉर्मेंस करेगा तभी 200 टेस्ट मैच खेल पाएगा, तब उसको सचिन के बराबर आप कहीं लिख पाओगे। ठीक है, चाहे कोहली को भी सचिन के बराबर तो नहीं लिखा जाता है, न कहा जाता है। हाँ, आसपास हैं, आसपास क्या बहुत दूर है। टेस्ट मैच में तो सचिन के बहुत रन है, कोहली के उसके आधे रन है। तो ये अभी आया है, एक IPL खेला है खाली ये सूर्यवंशी, इतना ज़्यादा चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है, हर IPL में देखो कोई ना कोई प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा रन्स करता है, सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है। लेकिन आप ये देखो कितने ऐसे प्लेयर हैं जो दूसरे सीज़न में भी ऐसा कर पाए, या एक से ज़्यादा 2 सीज़न, 3 सीज़न, 4 सीज़न ऐसा कर पाए। बहुत कम ही प्लेयर आपको रेयर ही मिलेंगे।
आई थिंक शायद विराट कोहली ही करा होगा तो करा होगा, और शायद ही प्लेयर्स आपको मिले। ठीक है, विराट कोहली ने एक बार 900 समथिंग 974 रन कुछ बनाए हैं आईपीएल में, एक ही सीज़न में 4 सेंचुरी लगाया था। ठीक है, तो सबका दिन आता है और सबका दिन जाता भी है, तो इतना ज़्यादा हवाबाजी नहीं करना चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हवाबाजी हो चुका है। सूर्यवंशी अच्छा प्लेयर है, उसके बैट से जब बॉल लग रही है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है, ये सब कुछ देखने में आया है। मतलब एक टैलेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन वो टैलेंट कितना लंबा जाएगा बहुत सारा फैक्टर होता है क्रिकेट में। अब विराट कोहली क्यों इतना लंबा खेल रहा है, उसका फिटनेस सबसे बड़ा रीज़न है। और सूर्यवंशी का फिटनेस आप देख लो, फिटनेस पर दिक्कत है उसके, फील्डिंग प्रॉब्लम हो सकता है, आगे चल के इंजरीज हो सकती हैं। क्रिकेट में कई लोगों का खेल इंजरी से ही ख़त्म हो जाता है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया का वो प्लेयर था फिलिप ह्यूज, इतना अच्छा प्लेयर था वो, उसके रिकॉर्ड्स उठाना, 23-24 साल में की उम्र में उसको बॉल लगी, डेथ हो गया ऑन द ग्राउंड। तो खेल में कुछ नहीं कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। कोई अच्छा प्लेयर आया है टैलेंटेड, तो वो तभी अच्छा रह पाएगा जब उसे सही से ग्रो करने दिया जाएगा, डील किया जाएगा अच्छे से। अब सचिन से देखो, इसके बारे में बात पूछा गया तो सचिन क्या बोला, सचिन बिल्कुल सही बोला कि वो जैसे खेल रहा है उसको खेलने दो, ज़्यादा उसको कुछ सिखाने का ज़रूरत नहीं है। देखिए किस तरह से वो कितना आगे जा पाता है। उसके बाद जब बीच बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी तो उस हिसाब से उसको अपने आप को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा, फिर वहाँ कैसा परफॉर्मेंस करता है, फॉरेन कंट्रीज़ में, सेना कंट्रीज़ में तमाम चैलेंजेस आते हैं, वो सब तमाम बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसको खाली खेलने दो, एंजॉय करने दो, और देखो टाइम के साथ क्या होता है। ठीक है, हर बार जब वो कोई शॉट मारता है तो उसके साथ यही सेंटेंस लगाया जाता है, 15 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा। अभी मान लो तुम्हें कहीं से इन्वेस्टिगेशन करो, सबूत मिल जाए 15 साल का नहीं, वो 24 साल का है, तब क्या करोगे? तो बेकार हो गया प्लेयर। तब भी उतना ही अच्छा प्लेयर है वो। एज का लफड़ा तो सारा इंडिया में ही क्रिएट किया जाता है ना। अभी आज के डेट में भी बहुत से लोग एज का फ्रॉड करते हैं, लेकिन वो प्री प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्रॉड क्या, सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है। पहले क्रिकेट में अंडर 25 तक होता था स्टेट, अब अंडर 25 हटा के अंडर 23 कर दिया गया। अब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको तैयार होने में ही 22-23 साल लग जाते हैं, और वैसे ही तुरंत जो है 23 के बाद क्रिकेट ख़त्म। 23 के बाद क्रिकेट ख़त्म है तो फिर कहाँ जाएंगे वो बच्चे? हाँ, मतलब बिल्कुल बकवास सिस्टम है। माइक हसी ऑस्ट्रेलिया में कितने एज में डेब्यू किया था बताओ, और मिस्टर क्रिकेट बना, इतना ज़्यादा अच्छा किया, रन्स बनाया, ट्रॉफी वगैरह भी जीता। तो टैलेंट को वैल्यू दो भाई, कौन किस एज में है, अगर परफॉर्म कर रहा है तो खिलाओ, नहीं तो लोग ऐसे ही रास्ता बनाएंगे। और बीसीसीआई का वो जो बॉन्ड टेस्ट वगैरह ये लोग जो कहते हैं वो सब बकवास है, मुझे सब पता है उसका क्या टेस्टिंग होता है वो। ठीक है, वो जूनियर क्रिकेट में टेस्टिंग होता है, उसमें भी तमाम फ्रॉड होते हैं। बीसीसीआई जिसको चाहती है बचा देती है, जिसको चाहती है रोक देती है, वो सब बीसीसीआई के हाथ में है, सिंपल सी बात है। तो सूर्यवंशी का बैटिंग में काफ़ी केयरफुली इस आईपीएल में देखा हूँ, अच्छा प्लेयर है, उसके बैट से बॉल एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। उसके पीछे जो मैं 3-4 बेसिक फैक्टर बताया वो है, उसका बैकलिफ्ट जो है, उसका बैट स्पीड है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है काफ़ी पावरफुल है। ये सब चीज़ें 3-4 चीज़ें जो मैं बताया काफ़ी मैटर है। उसका ग्रिप, तो देखते हैं आगे कैसा परफॉर्मेंस करता है। उसको आप इंडिया खिलाना चाहो तो खिला दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तमाम गाजर मूली लोग इंडिया खेले, आईपीएल खेले हैं। इसी आईपीएल में आप उठा के देखो, कम से कम 95% ऐसे प्लेयर्स आए होंगे और खेल के चले गए जिनका आपको नाम तक याद नहीं होगा। एक बहुत कम खिलाड़ी है 5% जिनका आपको नाम भी याद होगा। इंडिया भी बहुत लोग खेले, विजय शंकर खेल गए, स्टुअर्ट बिन्नी खेल गए, गाजर मूली तमाम लोग खेल गए, और हमें आज उनका नाम भी नहीं याद है। तो एक चीज़ जान लो, इंडिया में मैं क्रिकेट में आपको बता दूं, मैं काफ़ी क्रिकेट खेला हूं, टॉप टू बॉटम, अच्छे अच्छे क्लब से, दिल्ली मुंबई सब जगह। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, चाहे वो एकेडमी का टीम हुआ, चाहे क्लब का टीम हुआ, चाहे डिस्ट्रिक्ट का टीम हुआ, चाहे जोनल टीम हुआ, चाहे स्टेट का टीम हुआ, चाहे रणजी ट्रॉफी का टीम हुआ, चाहे आईपीएल का टीम हुआ, चाहे इंडिया का टीम हुआ, 90% वो बच्चे खेलते हैं जो वहाँ पे डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि क्रिकेट में देखो 3 चीज़ें अब आ गई हैं कायदे से। तो सबसे पहले होना चाहिए टैलेंट, और बाकी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, लेकिन क्रिकेट में सबसे पहले आ गया है बिग पॉलिटिकल लिंक।
पॉलिटिकल लिंक मैं बता रहा हूँ आपको, नेता मंत्री एमपी एमएलए सीएम पीएम, जितना बड़ा खेलना है वैसे ही आप टॉप टू बॉटम लगा लो, जुगाड़ होना चाहिए पॉलिटिकल लिंक। उसके बाद बिग अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए, पैसा देने से नहीं है, बहुत लोग लाइन में लगे हैं सूटकेस भर के हमारे बच्चे को खिला दो, लेकिन उससे नहीं खेल पाओगे। पैसा किसके थ्रू आप किसको दे रहे हो और उसका कितना इन्फ्लुएंस है, तो पॉलिटिकल लिंक से ही होगा वो, ठीक है। बिग पॉलिटिकल लिंक पहले नंबर, बिग अमाउंट ऑफ मनी दूसरे नंबर, और रियल जेन्युइन टैलेंट तीसरे नंबर पे। क्योंकि पॉलिटिकल लिंक भी रहेगा, पैसा भी रहेगा, और आप जाओगे तो वहाँ टिक नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि रियल जेन्युइन टैलेंट जिनके अंदर नहीं है वो नहीं खेलते हैं, वही सब तो 90% खेलते हैं और फिर वहाँ टिक नहीं पाते, वो बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बिग पॉलिटिकल लिंक है, बिग अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, लेकिन वो रियल जेन्युइन टैलेंट नहीं है, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ टिक नहीं पाते हैं, कुछ टाइम में बाहर हो जाते हैं। लेकिन क्या दिक्कत है, वो स्टेट खेल जाएंगे, रणजी ट्रॉफी खेल जाएंगे, आईपीएल खेल जाएंगे, इंडिया खेल जाएंगे, उसके बाद उनको तमाम गवर्नमेंट जॉब वगैरह स्पोर्ट्स कोटे से मिल जाएंगे, उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। जो चीज़ वो नहीं डिजर्व करते हैं वो उनको मिल जाता है। और इसी का जब देखो आप अपोजिट होता है क्या, जब 90% वो बच्चे खेलते हैं जो वहाँ डिजर्व नहीं करते हैं, तो 90% वो बच्चे नहीं खेल पाते हैं जो वहाँ पे डिजर्व करते हैं, जिनके पास रियल जेन्युइन टैलेंट है लेकिन बिग पॉलिटिकल लिंक नहीं है, बिग अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, ठीक है। तो वो 90% बच्चे नहीं खेल पाते हैं, वो खेलते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म पर उनको मौका ही नहीं देंगे, सही जगह उनको पता है इसको मौका देंगे परफॉर्म कर देगा तो हटाना मुश्किल होगा, उसको पहले ही बाहर कर देंगे। सिलेक्शन वगैरह होता है पहले ही फ़ोन पहुंच जाता है, हमारे बच्चे को देख लेना भाई, उन्हीं बच्चों को खाली नज़र रहती है, बाकी ट्रायल्स वगैरह जो होता है वो ड्रामा होता है दिखाने के लिए। सारे ट्रायल मैक्सिमम 100% मैं आपको बता रहा हूँ। और जो 10% प्लेयर वहाँ डिजर्व करते हैं वो पहुँचते हैं, उनके पीछे भी किसी न किसी का हाथ होता है, वही ये सचिन तेंदुलकर हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो टिकते हैं, दुनिया उनको देखती है, जानती है, वो उस लेवल को डिजर्व करते हैं। और उनके में सबसे बड़ी बात है उनके अंदर एडाप्टेबिलिटी होता है, वो एडॉप्ट करते हैं, वो सीखते हैं चीज़ों को, उस लायक नहीं होते हैं तो उस लायक बनते हैं और रेगुलर लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। अब देखो ऋषभ पंत जैसे लोग भी पहुंच जाते हैं जुगाड़ से, सेटिंग से, जो गधों की तरह खेलते रहते हैं। देखो आप 28 मैच आईपीएल का साफ साफ दिख रहा है कि कैसे सेलेक्ट हुआ होगा, आप सोच लो। जाओ डोमेस्टिक में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस उठा के देख लो क्या है। किसी कमज़ोर टीम के खिलाफ एक बार ट्रिपल सेंचुरी बनाया था, 5-6 कैच छूटा था, नेपाल के खिलाफ एक बार 18 बॉल में 50 रन बनाया था, यही सब है, उसका कुछ नहीं परफॉर्मेंस है, लेकिन आ गया जुगाड़ से। फिर दिल्ली का प्लेयर, दिल्ली की मीडिया का बैकअप, रिटायर्ड सब चोर बेईमान प्लेयरों का सपोर्ट, 10 साल से खेल रहा है क्रिकेट, क्या किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। अपोजिशन के रामो करम पर थोड़ा बहुत रन टेस्ट मैच में बन गया है, T20 में 20 का एवरेज, वनडे में 30 का एवरेज, टेस्ट मैच में भी वो अपोजिट कह रहा हूँ ना, मतलब इंडिया का एक एक विकेट कीपर आप उठाओगे तो सारे के सारे आपको ऋषभ पंत से अच्छे मिलेंगे। लेकिन फिर भी 10 साल से वो खेल रहा है, कितने प्लेयर से करियर ख़राब हो गया, केएल राहुल हुआ, ईशान किशन हुआ, संजू सैमसन हुआ, रिद्धिमान साहा हुआ, दिनेश कार्तिक हुआ, तमाम उठा लो प्लेयर जितने भी होंगे, XYZ, इवन किसी क्लब के प्लेयर को आप ले आओ और ऋषभ पंत से आपको अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट में ये सब चलेगा रहेगा। और सूर्यवंशी जैसे प्लेयर को मैं चाहता हूँ कि फिटनेस उटनेस पे काम करें, मेंटली स्ट्रांग रहें, जैसे खेल रहे हैं ऐसे ही खेलें, थोड़ा फील्डिंग वोल्डिंग अपना अच्छा करें, उस पर भी मेहनत करें। और देखो भाई, अगर आप बॉलर हो तो बॉलिंग में अगर आप आउटस्टैंडिंग कर रहे हो तो आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। आप बैट्समैन हो, बैटिंग में आउटस्टैंडिंग कर रहे हो तो आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। और जहाँ तक फील्डिंग का बात है, फील्डिंग देखो कॉमन है, बॉलर भी करेगा, बैट्समैन भी करेगा, हर कोई जॉन्टी रोड्स नहीं होता, हर कोई रिकी पॉन्टिंग नहीं होता है। एवरेज फील्डर हो तो भी चलेगा, बिलो एवरेज मत रहो और मेहनत करते रहो। और ज़रूरी नहीं है कि आप फील्डिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहो या बनो, नहीं बन पाओगे, हर कोई नहीं बन पाता भाई, और कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम बैट्समैन हो, सेंचुरी बना रहे हो, टीम को जिता रहे हो, खेलोगे, तुम हमेशा खेलोगे। बहुत से प्लेयर सचिन, सहवाग, गांगुली, लक्ष्मण, ये सब कोई बहुत दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डर नहीं थे, लेकिन बेहतरीन बैट्समैन थे ना, इनका काम बैटिंग था तो बैटिंग करते थे। तो सूर्यवंशी भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो ये हर शॉट पे 15 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, ऐसा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके एज से कोई लेना देना नहीं है, वो टैलेंटेड है, खेल रहा अच्छा, परफॉर्मेंस करने दो, समय बताएगा वो कितना अच्छा जाएगा। और अगर उसे सचिन बनना है तो 25 साल खेलना पड़ेगा, ठीक है।
कोहली बनना है तो 17-18 साल खेलना पड़ेगा। रेड बॉल में अभी कैसा खेलेगा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा वो ऑन साइड डोमिनेटिंग प्लेयर ज़्यादा है। उसके 72 छक्कों में आप देखो कितने छक्के वो लेग साइड में मारा है, कम से कम 80-90% उसके सिक्सेस सब लेग साइड में, ठीक है। तो आउटसाइड ऑफ स्टंप उसको आप बॉलिंग करते रहो, स्लोवर्स करो, कटर्स करो, शॉर्ट पिच बाउंसर्स करते रहो। आउटसाइड ऑफ स्टंप उसके आउट होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, और वो आउट हुआ भी है। और इस आईपीएल में नो डाउट वो काफ़ी अच्छा आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया है। अच्छी बात है, देखते हैं अगले आईपीएल में क्या करता है। उससे पहले उसका तमाम किस्मत बदल चुका है, बदल रहा है। उसको तमाम एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह मिल गए हैं, बैट का स्पॉन्सरशिप काफ़ी अच्छा मिल चुका है, और तमाम चीज़ें उसको मिल रही हैं। मोदी से तो मिला ही था, सीएम नीतीश कुमार उसको पैसा वैसा दिए ही थे। तो अच्छा टाइम चल रहा है, और आई होप कि अच्छा टाइम ये जितना ज़्यादा चले उतना अच्छा है उसके लिए। लेकिन उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा टाइम भी जाएगा, और सबको जाना है, यही फैक्ट है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा प्लेयर है, हमें बस अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को, और उसके टैलेंट का, बैटिंग का मज़ा लीजिए, और ये जो इसके चक्कर में मत पड़िए। इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक परफॉर्मेंस करेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलेगा, और जब परफॉर्मेंस नहीं करेगा लंबे समय तक तो बाहर कर दिया जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो 15 साल का है, 25 साल का, 35 साल का है, और मैक्सिमम 40 साल तक क्रिकेट खेला जा सकता है मेरे हिसाब से। बस, थैंक्स।